दोस्तों, चोरी करना एक कला है जिसके लिए एक शातिर दिमाग, परफेक्ट प्लानिंग और सही एक्शन लेने की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में गरीबी, बेरोजगारी और लालच के चक्कर में कई लोग चोरी करने के इस घिनौने काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और ये बेवकूफ चोर चोरी करने के वक्त कई बार मूर्खता से भरपूर वाली हरकतें कर देते हैं, जिसे देख हमारी हंसी छूट जाती है। चोर बिरादरी का नाम डुबाने वाले मूर्ख चोरों की चोरी देख आपको हंसी के ठहाके लगवाने के लिए आज हम लेकर आए हैं थिफ कॉच ऑन कैमरा पार्ट 1। तो अगले कुछ मिनट में हंसी के ठहाके लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए और लगे हाथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में पड़ी घंटी को जरूर बजा देना। कई बार शरीर के घाव उसे ठीक करे या न करे, मन के घाव जरूर ठीक कर देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लुधियाना पंजाब के कुछ लोगों ने एक चोर को ऐसी सजा दी जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल लुधियाना के एक गली में चोर को दुकान का ताला तोड़कर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस को बुलाने से पहले लोगों ने चोर को घेर लिया और उसके हेयर को फनी कट दे डाला और जोकर बनाने के बाद लोगों ने उसके गले में टैग पहना दिया जिस पर लगे कागज पर लिखा हुआ था, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और मैं ताला तोड़ता हूँ। उसके बाद लोगों ने चोर बाबू के हाथ में उसके औजार भी थमा दिए। अरे बेवकूफ भैया जी, तुम्हारी तो हो गई भरे बाजार में बेइज्जती। इन भाई साहब ने तो चलो ताला तोड़ा, लेकिन भाइयों आइए अब हम आपको आंखों के सामने चुटकियों में गायब करने वाली मोहतरमा से मिलवाते हैं। जी हाँ, हाल ही में इंटरनेट पर एक चोरी का वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें अच्छे घर की दिखने वाली एक लेडी ज्वेलरी शॉप पर अपने बच्चे को लेकर आती है और शक्ल से ही अमीर कस्टमर दिखने पर सुनार बाबू की आंखों पर पैसा ही पैसा दिखने लगता है और उनके सामने पेश कर देते हैं अपने दुकान की सबसे महंगी गोल्ड चैन। तेज हो रहा है। शुरुआत में तो ये शातिर महिला चैन देखने लगती है और शॉप ऑनर से बातें करने लगती है और जैसे ही वो भाई साहब बातों में खो जाते हैं तो ये महिला धीरे से एक गोल्ड चैन को अपने हथेली के नीचे छुपा देती है और फिर मौका मिलते ही हाथ काउंटर से हटाकर चैन अपने बैग में डाल लेती है। दोस्तों, इस लेडी थिफ की चालाकी से चोरी को देखकर हमारे तो होश उड़ गए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चोरी करने का प्लान बनाना जितना जरूरी होता है, सामान चुरा कर भागना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस अक्ल के अंधे चलते फिरते लफंगे चोर से मिलिए जो खुद को मोनी हाइट्स का प्रोफेसर समझकर दिन दहाड़े दुकान में खुलेआम चोरी करता है। जी हाँ, कस्टमर बनकर ऑयल का पॉलीकेन टिकट है और फिर मौका मिलते ही चपड़गंजू 3 में से एक जार को उठाकर अपने पैजामे में छुपा लेता है और फिर वहां से 9, 2, 11 हो जाता है। लेकिन दुकानदार को शक जाते ही वो कहता है, रुको जरा सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है। दुकानदार उसकी बैग चेकिंग करता है। खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए चोर भाई साहब कुछ देर आनाकानी करने के बाद बैग दे देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलने पर दुकानदार सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए जाता है। अरे वो चोर राजा, तूने ले लिया गलत आदमी से पंगा, अब ये पुलिस बुलाकर देगा तुझे चोर का डंडा, फिर तू कभी नहीं लेगा पंगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक। दोस्तों, पहले शिकारी जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन अब हम आपको जो क्लिप दिखा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 जुलाई 2018 के दिन की एक सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इस फुटेज में रात के करीब 5 बजे 4 चोर अपनी गाड़ी लेकर एक गली में आते हैं और वहां एक बैठी एक गाय को पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग गाय को जबरन गाड़ी के बूट में बैठाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वहां एक कुत्ता आता है तो ये लोग पत्थर से डराकर उसे भी भगा देते हैं। फिर गाय को ऊपर उठाकर बूट में बिठाते हैं। फिर गाड़ी की डिक्की का दरवाजा बंद करके वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। कलयुग के इस जमाने में लोग इतने गिर सकते हैं कि सोचकर ही हमारी तो अंदर से रूह काम जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्रिकेट की जब बात आती है तो लोग आईपीएल में डेली 1 करोड़ रुपए अर्न करते हैं। ड्रीम 11 जैसी कई बड़ी बड़ी फैंटेसी कंपनियों से लोग डेली के लाखों इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा रहे हैं। इसके लिए एक ड्रीम 11 पे 11 प्लेयर की टीम बनाई जाती है। टेलीग्राम पे ऐसे हजारों क्रिकेट एक्सपर्ट बैठे हैं जो टेलीग्राम पे टीम बना कर देते हैं। अगर आप भी फैंटेसी खेलते हो तो नीचे दिए गए लिंक से बीजीएम फैंटेसी नामक ग्रुप ज्वाइन करो, जहां आपको 99% विन कराने वाली टीम मिलेगी। तो लिंक ओपन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो।
इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पे खेलें। अगर बैंक में चोरी करना आसान होता तो रोज सुबह मुर्गे के कुकड़ कू करते ही नमूने चोर बैंक के दरवाजे पर खड़े हो जाते। लेकिन इस सच्चाई से कुछ बेवकूफ चोरों का कोई लेना देना नहीं हो। इस मूर्ख को देख लीजिए जो एटीएम मशीन से पैसे चुराने के लिए सिर पे पेचकस लेकर पहुंच गया। फेस मास्क पहने हुए चोर बाबू एटीएम मशीन को शुरुआत में तो इतने एफर्टलेस तरीके से खोलने की कोशिश कर रहे थे मानो कोई मजाक चल रहा हो, लेकिन फिर कुछ देर बाद भाई साहब नीचे बैठकर अपना पूरा जोर लगाकर एटीएम मशीन तोड़ने लगे। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद मशीन तो नहीं टूटी, लेकिन वहाँ पुलिस तक ये खबर जरूर पहुँच गई। अरे मूर्खों के सरदार, मत कर अपने जिंदगी से खिलवाड़, वरना सलाखों के पीछे हो जाएगी तेरी जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कुछ साथी इस काम को इतनी चतुराई से अंजाम देते हैं जिसे देख हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब हमारे इस रॉयल आदमी से मिलिए। जी हाँ, इस चोर का नाम है रॉयल मैन, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल इनफील्ड बुलेट्स बाइक्स ही चुराता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ग्वालियर पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा और कहा कि हमें बताओ तुम किस तरह बाइक चुराते हो। और वो चोर सबसे पहले बाइक पर बैठ जाता है और फिर हैंडल को एक तरह से पुल और दूसरी तरफ से पुश कर चंद सेकेंड्स में ही स्टीयरिंग लॉक तोड़ देता है और फिर हेडलाइट के पीछे से बाइक की वायरिंग निकाल कर कुछ ही सेकेंड्स में इलेक्ट्रिक वायरिंग की छेड़छाड़ करके बाइक भी ऑन कर देता है। खुद को रॉयल आदमी कहने वाले ये चोर महज 30 सेकंड में रॉयल इनफील्ड बाइक को चुरा कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे इंटेलिजेंट चोर से अपने मोटरसाइकिल को बचाने के लिए उसे अपने घर के पास पार्क करने में ही भलाई है भाई। तो दोस्तों, कैमरे में कैद ऐसी सातिर और मूर्ख चोरों की हरकतों के बारे में जानकर एंजॉय करने के साथ अगर आप भी भविष्य में सतर्क रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल बिहारी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।